सवाल है कि सर 30 घंटे से ज़्यादा वक्त से एनएच हाईवे जो है वो बंद है। कब तक चालू होगा और क्या अभी स्थिति है? मुझे लगता है कि 2-3 घंटे में चालू हो जाएगा। ये स्थिति छोटी गलती के कारण होती है। जब एनएच का एक्सटेंशन विस्तार हो रहा था, उस समय पानी के निकलने का रास्ता लोगों ने बंद कर दिया। विकास के काम की कीमत पर जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनको नष्ट करने की जो होड़ लग गई है, उसी का ये नतीजा है। कल हम उन्होंने पूरे डिमना रोड में भी देखा, फ्लाईओवर बनाने वाले कंपनी ने पानी निकलने का रास्ता बंद कर दिया, छोटा कर दिया। जो जहाँ है वो काम नहीं कर पा रहा है, क्षमता भी नहीं है काम करने की। यहाँ नगर निगम बन गया है, क्षमता ही नहीं है, लोग नहीं हैं जितना कि वो काम कर सके। शहरों के अंदर जो कॉलोनियाँ डूबी हैं उसके पीछे क्या ड्रेनेज सिस्टम हमारा पूरा फेल हो गया है या हम कुछ काम ही नहीं किए हैं? पानी का पर्याप्त निकास नहीं है। जब पानी का पर्याप्त निकास नहीं दिया जाएगा तो पानी तो रास्ता खोजेगा। इसलिए प्राकृतिक संसाधनों के साथ खिलवाड़ न किया जाए। जब हम लोग ये बात करते हैं एक पर्यावरण के कार्यकर्ता के नाते, तो सरकार से लेके सभी अफसरों को बुरा लगता है कि हम लोग विकास के काम में बाधा डाल रहे हैं। मानगो फ्लाईओवर का जो काम चल रहा है नदी का, वो अचानक पानी आने से क्या आप लग रहा है कि फ्लाईओवर का काम डिले हो जाएगा? तो NH 33 पर हम हैं पार्टी के पास। कल जहां आपने देखा था कि यहाँ बोट चल रही थी, आज पानी का निकासी हो गया है, मरम्मत का काम चल रहा। हमारे साथ जो है स्थानीय विधायक हैं सरवी राय जी। सवाल है कि सर 30 घंटे से ज़्यादा वक्त से NH हाईवे जो है वो बंद है। कब तक चालू होगा और क्या अभी स्थिति है? मुझे लगता है कि 2-3 घंटे में चालू हो जाएगा। ये स्थिति छोटी गलती के कारण होती है। जब एनएच का एक्सटेंशन विस्तार हो रहा था, उस समय पानी के निकलने का रास्ता लोगों ने बंद कर दिया। हमारे सिस्टम में कभी कभी दाहिना हाथ नहीं जानता है कि बायां हाथ क्या कर रहा है। ये सारे विकास के जो काम हैं ये सभी विभागों के समन्वय से होते हैं। अपनी जिम्मेदारी कोई नहीं निभाता है तो ठेकेदार अपना काम करके ख़त्म करके चलें, बोरिया बिस्तर बांधे। तो जो देश में जीडीपी बढ़ाने की होड़ लग गई है और मुनाफा कमाने की होड़ लग रही है, और विकास के काम की कीमत पर जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनको नष्ट करने की जो होड़ लग गई है, उसी का ये नतीजा है। यही नहीं, कल हम उन्होंने पूरे डिमना रोड में भी देखा, फ्लाईओवर बनाने वाले कंपनी ने पानी निकलने का रास्ता बंद कर दिया, छोटा कर दिया, फिर जेसीबी से कटवाना पड़ा उसको। तो ये सारे के सारे जो विकास के नाम पर काम करते हैं, उसमें थोड़ा भी बोलिए तो लोग कहते हैं कि अड़चन डाल रहे हैं लोग। जब आप प्राकृतिक संसाधनों का ख्याल नहीं रखिएगा तो पानी तो अपना रास्ता खोजेगा। पहाड़ से पानी गिर रहा है, कैलकुलेटेड है कितना पानी गिर रहा है, अधिकतम कितना पानी गिरेगा इसकी भी गणना की गई है। तो इसको ध्यान में रख के वाटरवे बनाना चाहिए, पानी जाने का रास्ता बनना चाहिए। और ये तो कई वर्ष से हम लोग देख रहे हैं। पहले जब एनएच नहीं बना था तब भी यहाँ हमेशा ही सड़क खराब रहती थी, क्योंकि पानी का प्रवाह होता था, रास्ता छोटा था। अब ये रास्ता पानी का नहीं बनाया तो इसका नतीजा देखिए, कितने लोगों को नुकसान हुआ, लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ लोगों को। इस कंपनी को थोड़ा फ़ायदा हो गया, इसके कारण से आम लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इस बात को लोग समझते नहीं हैं कि हम विकास का काम करें, मगर साथ साथ हम वो सारी व्यवस्था करें कि जो प्राकृतिक परिदृश्य है उससे जो होने वाली नेचुरल चीज़ें हैं उनके लिए भी हम रास्ता बनाएं। थोड़ा इनका पैसा ज़्यादा खर्च हो जाएगा, कुछ लाख कुछ हज़ार पैसा खर्च होगा, उतना बचाने के लिए ये लोग फ़ायदा कमाने की होड़ में, जीडीपी देश का बढ़ाने की होड़ में ये सबके सब लोग काम कर देते हैं, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। आज वुडलैंड है, यहाँ सियाना का है, आसपास के इलाके हैं, कितना एक एक आदमी घर का लाखों का नुकसान हुआ है। कल 10 फीट से अधिक पानी था, बोटिंग के सहारे आना जाना पड़ा। ये तो आज चले ना, नाव चल रही है। कल उसी तरह से नाव चलाना पड़ा था आपको, आपका आशियाना सनसेट आगे में हुआ था। कई कॉलोनी वास्तु विहार, इन तमाम जगह वास्तु विहार में पानी घुसा, फिर वाटिका ग्रीन सिटी में घुसा, आदर्श नगर फेज 7 नॉर्थ में देख लीजिए आप, वहाँ भी लोगों ने कहा कि हमको बोट दिलवाइए ताकि हम लोग बाहर जा सके, आ सके, सामान ला सके अपना। तो ये स्थिति पैदा हो गई इस कारण से कि हम जो विकास का काम करते हैं इसमें जो सरकारी तंत्र है उसकी भी मिली भगत हो जाती है। जो काम करवा रहा है, ठेकेदार है, कंपनियां हैं, तो अपने छोटे फ़ायदे के लिए लोगों का बड़ा नुकसान ये लोग कराते हैं। इसीलिए जो शहरी योजना है, अर्बन डेवलपमेंट की जो प्लानिंग है,
वो इस सरकार में नहीं है। मैंने परसों ही मुख्यमंत्री को कहा कि लकवा मार गया आपके पूरे सिस्टम को। जो जहाँ है वो काम नहीं कर पा रहा है, क्षमता भी नहीं है काम करने की। यहाँ नगर निगम बन गया है, क्षमता ही नहीं है, लोग नहीं हैं जितना कि वो काम कर सके। और यहाँ से फाइल कोई जाती है 4 महीना 5 महीना के बाद भी उसकी स्वीकृति नहीं मिलती है वहाँ से। हमने अपने क्षेत्र के लिए, जहाँ कल डूब गया आपका नित्यानंद कॉलोनी आदि इलाका, वहाँ के लिए फरवरी में हमने भिजवाया है कि एक अलग से ऊपर से नाला बनवा दिए ताकि पानी वहाँ नहीं जाए। आज तक उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन होके नहीं आया वहाँ से। 1 साल से मैं लगा हूँ, पूर्व से विधायक तब से, कि हाई लेवल मीटिंग होती है, कमेटी की मीटिंग होती है चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में। 15वीं बिताई हुई कई योजनाएं हम लोगों की पड़ी हुई हैं, पूर्वी की पश्चिमी की। 1 साल हो गया, तब जाके पिछले 16 जून को उसकी बैठक हुई 1 साल के बाद। तो इस तरह का अगर सरकार के अधिकारियों की स्थिति रहेगी कि जो जनता के हित का काम है उस काम पर हम ध्यान नहीं देंगे। हाँ, सरकार का जो काम करना है करा लेंगे। शराब घोटाला उसकी जांच खूब करवा लेंगे, बाकी घोटालों के बारे में कोई नहीं सोचेगा, कोई नहीं देखेगा और काम क्या हो रहा है। तो जिसमें अपना इंटरेस्ट है, रुचि है, उतना काम हो रहा है। मैया योजना की पूरी वाहवाही है, मगर 50 साल से ऊपर जो महिलाएं हो गई हैं उनको पेंशन 5 महीने से नहीं मिल रहा है, इसी कोई चिंता नहीं है। तो इसी तरह से कहते हैं कि इस मामले में, विकास के मामले में, जब बायां हाथ को पता नहीं होगा कि हमारा दाहिना हाथ क्या काम कर रहा है, तो यही स्थिति उत्पन्न होगी जो यहाँ उत्पन्न हुई है। एक सवाल है सर कि ठीक है, यहाँ तो NH-33 की गलती, शहरों के अंदर जो कॉलोनियाँ डूबी हैं उसके पीछे क्या ड्रेनेज सिस्टम हमारा पूरा फेल हो गया है या हम कुछ काम ही नहीं किए हैं, इसके वजह से फेल हुआ है? एक ही कारण है कि पानी का पर्याप्त निकास नहीं है। जब पानी का पर्याप्त निकास नहीं दिया जाएगा तो पानी तो रास्ता खोजेगा। नदियों का अतिक्रमण भी, नदियों का आप यहीं देखिए ना, बगल में ये नाला है, देख लीजिए, तस्वीर ले लीजिए। यहाँ नाला के भीतर में लोग टेम्पोररी कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं। हर जगह नाला के भीतर बढ़ गए हैं लोग। नाला में कई जगह तो कैंटिलीवर बना के लोगों ने ऊपर छत बना लिया। क्या तो नीचे तो पानी जा ही रहा है, हम तो ऊपर छत बनाए हैं। तो ये जो है अतिक्रमण है इसका, और साथ साथ में जिसको देख रेख करना है तो कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करता है इसके बारे में। तो ये रहा तो बड़े शहर जितने आज बने हैं ना, सब नर्क बन जाएंगे 10 साल के भीतर। और डिमांड उठेगी कि एक नया जमशेदपुर बसाया जाए, एक नई रांची बसाया जाए, एक नया शहर बसाया जाए, और पुराने शहर के लोग यही स्थिति भुगतेंगे। इसलिए प्राकृतिक संसाधनों के साथ खिलवाड़ न किया जाए। जब हम लोग ये बात करते हैं एक पर्यावरण के कार्यकर्ता के नाते, तो सरकार से लेके सभी अफसरों को बुरा लगता है कि हम लोग विकास के काम में बाधा डाल रहे हैं। फिर तुम्हारे विकास के काम में कुछ ज़्यादा खर्च हो जाएगा, यही होगा। खर्च करके पर्याप्त योजना बनाए काम करो, नहीं करोगे तो लोगों को उसका खर्च भुगतना पड़ेगा। जैसा वुडलैंड, आसियाना वुडलैंड को भुगतना पड़ रहा है, या डिमना रोड के आसपास के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। मानगो फ्लाईओवर का जो काम चल रहा है नदी का, वो अचानक पानी आने से क्या आप लग रहा है कि फ्लाईओवर का काम डिले हो जाएगा? वो लोग मान के चल रहे थे, कंपनी कर रही थी कि हम लोगों ने जो आकलन लगाया कि अगस्त और सितंबर में यहाँ नदी भरती है, लेकिन इस बार जून में पहली ही बारिश में हो गई। इन लोगों का ये उनका ये कहना सही नहीं है। आखिर किस आधार पर वो आकलन करते हैं? भाई 2 दिन से पहले से खबर आ रही थी कि भारी बारिश होने वाली है, इसका ख्याल उन्होंने क्यों नहीं किया? कोई प्रकृति आपके घड़ी के हिसाब से नहीं चलती है, तो उन्होंने जो अंदाज़ा लगाया था उनकी गलती है। और इसमें जो काम जिस तरह से कर रहे हैं, उनको काम रोक के नदी का पानी उतरे तभी नदी के भीतर वो काम कर सकते हैं। नदी के बाहर का काम अपना पूरा करें तब तक। ये उनका कहना है कि नहीं अगस्त सितंबर में ही आता है, ऐसा नहीं है। देख लेना, 100 साल का डाटा देख लें। यहाँ स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना में पड़ा हुआ है कि उसका विश्लेषण करा लें कि किस किस साल में, किस महीने में कितना पानी आया है। तो ये नहीं करके अपने अंदाज लगाएंगे तो ये तो ठीक नहीं है ऐसे विकास का काम करने के लिए। धन्यवाद सर।